डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवानी गुप्ता है। मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज होशियारपुर सेक्टर 51 नोएडा में गणित विज्ञान की सहायक अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। बहुपद पर आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, क्या बहुपद इतना एक चर बहुपद है या नहीं। अब आपको ये बताना है कि ये जो दिया गया बहुपद है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50 एक चर बहुपद है या नहीं, यानी कि इसमें एक चर राशि आ रही है या एक से ज़्यादा आ रही है। अगर आप दिए गए बहुपद को देखेंगे तो वहाँ पर आपको तीन चर राशियाँ नज़र आ रही हैं, x, y, t। जब तीन चर राशि हैं तो इसका मतलब ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। तो इसका आंसर हुआ कि हम कह सकते हैं कि यह एक चर बहुपद नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। उसमें है कि निम्न में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ। बेटा, जब भी किसी का गुणांक ज्ञात करना होता है तो उसके साथ जो भी चीज़ गुणा में होती है वो उसका गुणांक कहलाता है। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में है √2x माइनस के 1। हमें क्वेश्चन में निकालना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट में कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं दे रखा, तो इसका मतलब है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 0x² प्लस √2x माइनस के 1। तो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में कितनी राशि आ रही है? 0। तो यानी इस वाले पार्ट में एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा 0। सेकंड के बी पार्ट में हम देखते हैं, उसमें है π/2x² प्लस x। एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में आपके पास राशि आ रही है π/2। इसका मतलब ये क्या हुआ? एक्स स्क्वायर का गुणांक। पाई जो होता है उसकी वैल्यू होती है 22/7। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है 5t माइनस के √7 बहुपद में चर अचर राशि ज्ञात करो और यह भी बताओ कि इस बहुपद में कुल कितने पद हैं। चर, अचर राशि और पदों के बारे में मैंने आपको बहुपद के परिचय में समझा दिया था कि चर राशि वो होती है जिसका मान निश्चित नहीं होता। यहाँ पर 5t माइनस के √7 में मुझे एक ही चर राशि नज़र आ रही है जो कि है आपकी t। तो यहाँ चर राशि हो गई t। अब अचर राशि वो होती है जिसका मान बिल्कुल निश्चित होता है, जो कि दे रखी है आपकी √7 हमने लिख दिया। अब हम देखेंगे पद में देखो कि प्लस माइनस गुणा भाग के द्वारा कितने पद में ये बहुपद विभाजित हो रहा है। क्लियर हो रहा है? 5t एक पद है, माइनस का निशान लगा हुआ है बीच में, फिर है √7 वो दूसरा पद। तो टोटल पद कितने हो गए हमारे पास? 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 3√t प्लस t√2 व y² प्लस √2 बहुपद हैं या नहीं। हम फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। 3√t प्लस t√2 इसको हमने निम्न प्रकार लिख लिया। 3t के ऊपर अंडर लग रहा है तो उसको लिख दिया 1/2 प्लस के t√2। यहाँ पर इस बहुपद में चर राशि आपकी एक ही है, वो है आपकी t। और चर राशि की जो घातें हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो t के ऊपर लिख रहा है 1/2 और दूसरे वाले t के ऊपर लिख रहा है 1, यानी घातें हैं 1/2, 1। तो यहाँ पर 1 तो एक पूर्ण संख्या है बट 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। जब 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ चर राशि की घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये एक बहुपद नहीं होगा। इसी के सेकंड पार्ट में y² प्लस √2, यहाँ पर चर राशि है आपकी बच्चों y। यहाँ पर y की एक ही जगह आ रहा है और उसकी घात कितनी दे रखी है? 2, जो कि एक पूर्ण संख्या है। जब y की यानी चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या है तो इसका मतलब y² प्लस √2 क्या होगा? आपका एक बहुपद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। x माइनस एक्स की पावर 3 बहुपद रैखिक है, द्विघाती है या त्रिघाती बहुपद है। जैसे ही वर्ड आ गया रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती, एकदम से क्लियर हो गया कि ये बहुपद का प्रकार है। और कौन सा वाला प्रकार है? घात की संख्या के आधार पर। यानी कि इस वाले सवाल में हमें क्या करना है? चर राशि की अधिकतम घात देखनी है। यहाँ पर चर राशि एक है यानी x है। चर राशि की घातें कौन कौन सी आ रही हैं? एक आ रही है 1 और एक आ रही है 3। इसमें अधिकतम घात कौन सी हुई? 3। और जब अधिकतम घात 3 है तो ये कैसा बहुपद होगा? जिस बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात 3 होती है उसे हम कहते हैं त्रिघाती बहुपद, यानी ये होगा त्रिघाती बहुपद। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चर के दिए गए मान x = 1 पर बहुपद px = 5x² माइनस 3x प्लस 7 का मान ज्ञात करो। यानी इस सवाल में हमें क्या करना है कि चर राशि x का मान रखना है, जो कि कितना दे रखा है? 1। और किस में रखना है? दिए गए बहुपद में।
तो जो बहुपद आपका दे रखा है पी एक्स इक्वल टू 5x² माइनस के 3x प्लस के 7, इसमें चर राशि है आपकी x, और x के स्थान पर आपको इस क्वेश्चन में यानी बहुपद में x के स्थान पर क्या रखना है 1। जैसे ही मैंने दिए गए बहुपद में x के स्थान पर 1 रखा तो आंसर आपका आया 9। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस के 1। यहाँ पर चर राशि है x और चर राशि की अधिकतम घात है आपकी 1, यानी ये जो बहुपद है वो एक रैखिक बहुपद है। जब रैखिक बहुपद है तो इसके कितने शून्यक होंगे? एक, क्योंकि चर राशि की जितनी अधिकतम घातें होती हैं उस बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। शून्यक का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुपद को किसके बराबर रख देते हैं? 0 के। तो वही किया मैंने, पी एक्स इक्वल टू 0। पी एक्स की वैल्यू दे रखी है 2x प्लस के 1, उसको रख दिया 0 के बराबर, और इससे x का मान निकाल लिया, वो कितना आया माइनस के 1/2। यही इस बहुपद का क्या होगा? शून्यक। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। पी एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 5x माइनस के 2 के शून्य ज्ञात करो। इस बहुपद में चर राशि है x और चर राशि की अधिकतम घात है 2, यानी ये हो गया द्विघाती बहुपद। जब ये द्विघाती बहुपद है तो 2 घात वाला बहुपद, तो इसका मतलब इसके शून्य कितने निकल के आएंगे? 2। मैंने बताया था किसी भी बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए उसको किसके बराबर रख देते हैं? शून्य के बराबर। तो यहाँ पी एक्स को 0 के बराबर रख दिया, 3x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू हो गया 0। अब गुणनखंड विधि द्वारा इसके हम गुणनखंड कर लेंगे। जब हमने गुणनखंड विधि के द्वारा इसके गुणनखंड किए तो हमारे पास वैल्यू आई x प्लस के 2, 3x माइनस के 1 इक्वल टू 0। फिर क्या किया हमने? x प्लस 2 को 0 के बराबर रख दिया, उससे x की एक वैल्यू निकाल ली। 3x माइनस 1 को 0 के बराबर रख लिया, उससे x की दूसरी वैल्यू निकाल दी। यानी कि इस द्विघात बहुपद के 2 शून्य हमारे पास आ गए, क्या? -2 और एक आया 1/3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सत्यापित कीजिए कि 2 बहुपद x² माइनस 2x का शून्यक है या नहीं। बच्चों, जब भी इस तरीके का कोई भी सवाल आ जाता है तो ऐसे सवालों को करने के लिए जो चर राशि का मान दिया होता है सवाल में, अगर उसको रखने पर, दिए गए बहुपद में रखने पर शून्य आ जाता है तो इसका मतलब वो इसका एक शून्यक होगा, वरना वो इसका शून्यक नहीं होगा। तो वही इस सवाल में हमने किया है। बहुपद जो दे रखा है पी एक्स इक्वल टू x² माइनस 2x, उसको ऐसे ही लिख लिया। अब यहाँ पर चर राशि x का मान दे रखा है 2, तो x के स्थान पर 2 लिख दिया इस बहुपद में। जब x के स्थान पर 2 रखा तो यहाँ पर पूरे बहुपद का मान कितना आ गया? 0। जब बहुपद का मान 0 हो गया तो इससे क्लियर हो गया कि जो 2 है वो बहुपद x² माइनस 2x का एक शून्यक होगा। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे है, इसके आधार पर px के शून्यक की संख्या ज्ञात करो। बच्चों, यहाँ पर जो बहुपद दे रखा है वो दे रखा है px, यानी इससे क्लियर हो रहा है कि आपकी जो चर राशि है वो x है। जो बहुपद है वो एक ही चर राशि x पर है, बना हुआ है। अब इसमें नीचे ग्राफ भी दे रखा है, तो जब चर राशि x पर बना हुआ है बहुपद तो उसके शून्यक भी जो है वो कैसे निकलेंगे? आप ये देखो कि ये जो वक्र है वो x अक्ष को कितने भागों पर काट रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बहुपद है वो चर राशि x पर आधारित है। तो यहाँ पर मैंने आपको हाइलाइटर के द्वारा समझाने की कोशिश की है कि ये जो वक्र है ये x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है। ध्यान से देखो बच्चों, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। जब 2 बिंदुओं पर काट रहा है तो इससे क्लियर हो गया कि ये जो बहुपद है इसके शून्यक हमारे कितने होंगे? 2। और जिस बहुपद के शून्यक 2 होते हैं बच्चों, वो कैसा बहुपद होता है? द्विघातीय बहुपद। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात करो। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले बहुपद जो हमारे पास दे रखा है x² प्लस 7x प्लस के 10, क्लियर हो रहा है कि ये एक ही चर राशि पर आधारित है और इसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 है, यानी ये द्विघातीय बहुपद है। द्विघातीय बहुपद में जब भी हमें शून्य ज्ञात करने होते हैं तो हम हमेशा गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। जब गुणनखंड विधि को मैंने इसमें लगाया तो मेरे पास 2 वैल्यू आई, एक आया x प्लस के 5, गुणनखंड जो आया इस बहुपद के वो आए x प्लस के 5, और दूसरा आया x प्लस के 2। अब शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? इनको किसके बराबर रख देते हैं? 0 के बराबर। तो x प्लस 2 को जब 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू आई -2, x प्लस 5 को जब 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू आई -5, यानी ऊपर दिए गए बहुपद के 2 शून्यक आ गए -2 और -5। अब सवाल में एक चीज़ और कह रखी है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए।
चूँकि यहाँ पर ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद में हम शून्यांक 2 पढ़ते हैं और उसमें 2 ही संबंध हम पढ़ के चलते हैं, एक अल्फ़ा प्लस बीटा और एक अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली है -2 और बीटा की वैल्यू निकाली है -5। जब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -2 -5 किया तो वैल्यू आई हमारे पास -7। अब इसका संबंध गुणांकों से कैसे होगा? देखो -7 को मैंने लिख दिया -7/1। अब अगर आप द्विघात बहुपद की तरफ देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि जो 7 है वो किसका गुणांक है? x का गुणांक। तो माइनस तो ऐसे ही रखा रहने दिया, 7 की जगह मैंने लिख दिया x का गुणांक। और नीचे दे रखा है आपका हर में 1 किसका गुणांक है? ध्यान से देखो, x² के आगे कोई संख्या नहीं दे रखी, इसका मतलब दे रखा है 1, यानी ये 1 जो है वो x² का गुणांक है। तो 1 की जगह लिख दिया x² का गुणांक। ये हो गया आपका शून्याङ्क और गुणांकों के बीच का संबंध। अब दूसरा हम पढ़ेंगे अल्फ़ा गुणा बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू -2 थी और बीटा की वैल्यू -5 थी। माइनस माइनस हो गया प्लस और 2 5 हो गया 10। 10 के नीचे मैंने लिख दिया 1। अब यहाँ देखो जो ऊपर द्विघात बहुपद दे रखा है उसमें 10 क्या है? एक अचर राशि, अचर पद, तो वही लिख दिया 10 की जगह। और 1 क्या है? अभी आपको बताया था x² का गुणांक। यही आपका क्या हो गया बच्चों? शून्यांक और गुणांकों के बीच में संबंध। क्वेश्चन नंबर 12 में हम पढ़ेंगे एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग व गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हैं। तो मैंने मान लिया कि द्विघात बहुपद के शून्यक हैं अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू सवाल में दे रखी है -3 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू सवाल में दे रखी है 2। द्विघात बहुपद बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुणा बीटा। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है -3x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 2। x² माइनस माइनस हो गया प्लस 3x प्लस के 2। यही आपका आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। उसमें हमने दिखा रखा है दो बहुपदों का योग किस प्रकार से किया जाता है। बहुपद px इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 1 और gx इक्वल टू दे रखा है 4x² माइनस के 6x प्लस 8। इसको आपको जोड़ के दिखाना है, तो वही मैंने लिखा px प्लस के gx इक्वल टू px की वैल्यू रखी, प्लस का निशान लगाया, दूसरा ब्रैकेट में gx की वैल्यू रखी। अब आप ये देखो कि px वाले ब्रैकेट में और gx वाले ब्रैकेट में कौन कौन से टर्म्स एक से हैं। जैसे 2x² के साथ मैंने रख दिया 4x² को, एक जैसे हैं, x² है। 3x के साथ रख दिया माइनस के 6x को और 1 के साथ रख दिया 8। जब इनको आपस में जोड़ा तो वैल्यू आई मेरे पास 6x² माइनस के 3x प्लस के 9। यही आपका आंसर हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। इसमें मैंने आपको दो बहुपदों के घटा के बारे में समझाया कि दो पदों को हम किस प्रकार से माइनस कर सकते हैं। तो वही लिखा है px माइनस gx। px की वैल्यू दे रखी थी 2x² प्लस 3x प्लस 1, उसको एक ब्रैकेट में लिख दिया। gx की वैल्यू दे रखी थी 2x² प्लस के 4x, उसको एक ब्रैकेट में लिख दिया और दोनों ब्रैकेट के बीच में माइनस का निशान लगा दिया। अब इनको ब्रैकेट को ओपन करना ज़रूरी होता है जब भी आप माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। अब 2x² प्लस 3x प्लस के 1, अब माइनस की पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करी तो माइनस और इधर 2x² जो है वो प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस हो गया 2x²। बाहर माइनस है और 4x के साथ प्लस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस 4x। अब वही किया इसमें भी कि एक जैसे टर्म्स को एक साथ रख दिया, 2x² के साथ माइनस के 2x² को रख दिया, 3x के साथ माइनस 4x को रख दिया और बचा आपका प्लस के 1। 2x² से 2x² कैंसिल आउट हो गया क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। 3x में से 4x किया तो माइनस के x बचा और प्लस के 1। यही आपका आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। इसमें दो बहुपदों के गुणनफल के बारे में बताया गया है। px की वैल्यू दे रखी है, gx की वैल्यू दे रखी है। एक बात याद रखना बच्चों कि अगर आपका आधार समान है, मैंने नोट में भी ये लिख रखा है नीचे, अगर आपका आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, अगर आपका आधार समान है तो भाग में घातें माइनस हो जाती हैं। जैसे x की पावर m गुणा x की पावर n है तो दोनों में आधार जो है आपका x है और बीच में गुणा का निशान है, तो जो ऊपर घातें दे रखी हैं m और n ये जुड़ जाएंगी।
हो जाएगा x की पावर m प्लस n। अब नीचे देखो x की पावर m, डिवाइड का निशान दे रखा है x की पावर n। यहाँ पर आधार समान है, आधार है आपका x और घाते हैं m और n। चूँकि भाग का निशान है तो घाते माइनस हो जाएंगी, तो x की पावर हो गया m माइनस n। अब इसमें हम गुणा करेंगे, जो क्वेश्चन दे रखा है ऊपर px इंटू जी एक्स। पी एक्स की वैल्यू रख दी एक्स स्क्वायर माइनस के 3 इंटू जी एक्स की वैल्यू रख दी एक्स प्लस के 3। अब हमने क्या किया कि गुणा करने के लिए सबको पहले वाले ब्रैकेट के टर्म्स को ब्रेक कर दिया। एक्स स्क्वायर की गुणा करी पहले एक्स प्लस के 3 में, अब बचा क्या माइनस के 3, उसकी पूरे की मल्टीप्लाई कर दी एक्स प्लस 3 से। जब एक्स स्क्वायर की एक्स प्लस 3 से करी तो पहले एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई हम करेंगे एक्स से। आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगी, हो जाएगा एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर की हम करेंगे 3 से, हो जाएगा 3x स्क्वायर। माइनस के 3 की करेंगे x से तो हो जाएगा माइनस के 3x। माइनस की करेंगे प्लस के 3 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा माइनस के 9। यही आपका आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। इसमें मैंने आपको दो बहुपदों के भाग के बारे में समझाया है। यहाँ पर कह रखा है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग करना है। जिससे भाग करना होता है उसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं, जिस को भाग देना होता है उसको हम बीच में रखते हैं। जैसे कि x प्लस 2 से भाग देना है तो उसको हमने लेफ्ट साइड में रखा। जिसको भाग देना है यानी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 उसको बीच में रखा। अब हम ये देखेंगे कि जो आपकी घात है, एक चीज़ और बता दूं बच्चों, x प्लस 2 जो है यहाँ पर भाजक का काम करेगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 भाज्य का काम करेगा। जो इन दोनों को भाग देने के बाद आएगा राइट साइड में वो होगा भागफल, और जो नीचे की तरफ बचेगा सवाल को हल करने के बाद वो होगा आपका शेषफल। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो भाज्य है उसमें x की पावर 2 है, जबकि भाजक में x की पावर 1 दे रखी है। तो मैंने भागफल में सबसे पहले x की पावर 1 को लिया। भाज्य में x की पावर 2 का गुणांक 2 दे रखा है, जबकि भाजक में x का गुणांक 1 दे रखा है। तो मैंने भागफल में x के गुणांक को 2 ले लिया। जब इस 2x की x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करी तो मेरे पास आया 2x स्क्वायर प्लस के 4x। अब इनको घटा दिया, जब घटाया तो निशान बदल गए। जो प्लस के 2x स्क्वायर है वो माइनस का हो गया, जो प्लस के 4x है वो माइनस का हो गया। प्लस के 2x स्क्वायर से माइनस के 2x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या 3x माइनस के 4x। 3x में से 4x गया तो माइनस के x और ऊपर था आपका प्लस के 1। अब देखो बच्चों ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो आपका घटाने के बाद आया है उसमें x की पावर 1 है और भाजक में भी आपके पास x की पावर क्या है 1। इसका मतलब है कि भागफल में मुझे चर राशि को नहीं लेना है। अब यहाँ पर 1 को मैंने लिया, 1 से जब x प्लस 2 की गुणा करी, माइनस 1 से सॉरी, इस x प्लस 2 की गुणा करी तो हमारे पास क्या आया माइनस के x माइनस के 2। अब दोनों को घटा दिया, माइनस की जगह प्लस हो गया और माइनस 2 की जगह हो गया प्लस। माइनस x से प्लस x कैंसिल आउट हो गया। अब बचा कितना प्लस के 1 प्लस के 2 इक्वल टू क्या हो गया 3। 3 यहाँ पर शेषफल हुआ, 2x माइनस 1 भागफल हुआ, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 भाज्य हुआ और x प्लस 2 क्या हुआ आपका भाजक। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सवाल में दे रखा है 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात करो यदि इसके दो शून्यक अंडर रूट 5/3 कोमा माइनस के अंडर रूट 5/3 है। जैसे कि देखने से क्लियर हो रहा है बहुपद को, ये एक चर राशि पर बना बहुपद है, यानी x इसमें चर राशि है और चर राशि की अधिकतम घात इसमें कितनी है 4, यानी कि ये चतुर्थ घात बहुपद हुआ। जब चतुर्थ घात बहुपद है तो इसके कितने शून्यक निकल के आएंगे 4, जिसमें दो तो आपके सवाल में दे रखे हैं और 2 हमें खुद निकालने हैं। अब यहाँ पर ये जो 2 शून्यक दे रखे हैं इससे मैंने एक बहुपद का निर्माण किया, दोनों की गुणा कर कर। कैसे, x पहला हो जाएगा x माइनस के अंडर रूट 5/3 और दूसरा हो जाएगा x प्लस के अंडर रूट 5/3। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो बहुपद होता है वो ऐसे ही तो होता है x माइनस a के रूप में। तो x माइनस a की वैल्यू तो पहले वाले में हो जाएगी अंडर रूट 5/3, दूसरे वाले में हम देखते हैं देखो x माइनस a होता है तो x तो ऐसे का रहेगा, माइनस का निशान था और a की जगह क्या दे रखा है माइनस के अंडर रूट 5/3, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, अब वो अंडर रूट 5/3। इसमें हमने सूत्र लगा दिया x माइनस a गुणा x प्लस a वाला।
जो कि मैंने आपको वीजीएस सर्वसमीकाओं में पढ़ाया था। x माइनस ए गुणा x प्लस ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इन दोनों को गुणा करने के बाद आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 5/3, यानी कि ये हमारा एक बहुपद बन गया जो कि क्या है, px का एक गुणनखंड है। अब ये जो बहुपद हमारे पास बना, इसको हमने विभाजन एल्गोरिथम इसमें लगाने की कोशिश की। विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, विभाजन एल्गोरिथम लगाने के लिए मैंने इसको क्या करा, एक्स स्क्वायर माइनस के 5/3 से किसको भाग दे दिया, 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 5 को भाग दे दिया। भाग करना मैंने आपको अभी बच्चों सिखाया था। मैंने आपको दो बहुपदों का जोड़ करना भी सिखा दिया, घटाना भी सिखा दिया, गुणा करना भी सिखा दिया, भाग करना भी सिखा दिया। उसी तरीके से मैंने इसको भाग किया। जब भाग किया तो मेरे पास शेषफल का मान आ गया 0। तो यानी कि हमारे पास जो भागफल निकल के आया वो आया 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के 3। यानी अब ये जो बहुपद हमें बना, ये द्विघात बहुपद हमारे पास आया और चर राशि इसमें क्या है, x। जब द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यक हम निकाल लेंगे, कितने निकल के आएंगे, 2 सवाल में पहले ही दे रखे थे, 2 अब निकल के आएंगे। अब इसका हमने गुणनखंड किया, कौन सी विधि से, गुणनखंडन विधि से। जब गुणनखंड विधि से हमने इसके गुणनखंड किए तो मेरे पास वैल्यू आई x प्लस के 1 और 3x प्लस के 3। जब भी हम शून्यक निकालते हैं किसी भी बहुपद का तो उसको हम किसके बराबर रख देते हैं, 0 के। तो x प्लस 1 को 0 के बराबर रखा तो एक शून्यक आया, x इक्वल टू माइनस के 1। और 3x प्लस 3 को जब 0 के बराबर रखा तो वैल्यू आई 3x इक्वल टू माइनस के 3, x इक्वल टू माइनस के 1। यानी दिए गए बहुपद जो कि चार घात वाला बहुपद दे रखा था, उसके 2 शून्यक निकल के आ गए, -1, -1 और 2 शून्यक आपके सवाल में ही दे रखे हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रहा है की पावर 3 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस के 2x प्लस 4 हैं, तो gx का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस सवाल में आपको बहुपद दे रखा है, 3 घात वाला बहुपद दे रखा है, भागफल का मान दे रखा है, शेषफल का मान दे रखा है। आपको किसका मान निकालना है, आपको निकालना है gx का मान। gx क्या होता है, भाजक। अब हमने इसमें विभाजन एल्गोरिथम लगाई जिसमें आपका वो होता है px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस के rx। यहाँ पर gx होता है भाजक, px होता है भाज्य, qx होता है भागफल और rx होता है शेषफल। px का मान सवाल में दे रखा है, gx का मान निकालना है, qx का दे रखा है, rx का दे रखा है। इन सभी मानों को विभाजन एल्गोरिथम वाली समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। जब समीकरण नंबर 1 में इसको रखा तो हमारे पास gx बराबर आ गया x की पावर 3 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 2 अपॉन x माइनस के 2। अब gx की वैल्यू को निकालने के लिए 2 से हमने x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को भाग दिया तो हमारे पास वैल्यू आई भागफल के रूप में x स्क्वायर माइनस x प्लस के 1, जो कि आपकी क्या होगी, gx की वैल्यू। यही आपका आंसर। बच्चों कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इन सवालों के माध्यम से जो NCERT अभ्यास पुस्तिका की जो आपका चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, उसके सभी प्रश्नों को बहुत आसानी पूर्वक समझ सकते हैं, क्योंकि उन सभी प्रश्नों का मिक्सचर मैंने बनाकर इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है और आप हर एक क्वेश्चन को बड़े आसानी पूर्वक समझ लेंगे। धन्यवाद बच्चों।